नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना पर भारी जो 6 फीट से ऊंची प्रतिमाएं रख सकेंगे रामलीला और रावण दहन भी होगा। सरकार ने 15 दिन में बदला अपना फैसला। एमपी उपचुनाव का घमासान, शिवराज ने हर किसान की फसल बीमा की पूरी राशि दिलाने का वादा किया तो कमलनाथ ने कर्ज माफी का पूरा हिसाब देने को तैयार। रेप की घटनाओं के खिलाफ 5 अक्टूबर को कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन। कमलनाथ ने कहा भाजपा शासित राज्यों में बेटियां सुरक्षित नहीं। नरसिंहपुर में हाथरस जैसी घटना, गैंगरेप पीड़िता ने की खुदकुशी, 3 दिन तक भटक रही, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। सीधी में अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा, एसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा, आरोपी ने पैसों के लेन देन में किया था कत्ल। अशोकनगर में कांग्रेस नेता ने शख्स से की मारपीट, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता के पद पर है आरोपी, गांव में शराब के नशे में ही की मारपीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ती सब्जियों के दाम आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ रहे हैं। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक में भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। रही कई कसर बारिश ने पूरी कर दी है। खेतों में से ही सब्जियां नष्ट होने से किसान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में काफी उछाल आया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गरीब की थाली महंगी, सब्जियों के बढ़े नखरे। बढ़ती सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा बजट। आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल। प्याज ने भी पकड़ी महंगाई की राह। महंगी हो रही सब्जियों ने बढ़ाई मुसीबत। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली का बजट बिगाड़ दिया है। पहले लॉकडाउन फिर अनलॉक में भी सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खेतों में ही सब्जियां नष्ट होने से किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। बाजार में आलू समेत अन्य सब्जियों के भाव में भी उछाल आया है। सब्जियों के राजा आलू के भाव इन दिनों आसमान को छू रहे हैं। 2 महीने के अंदर आलू की कीमत 2 गुनी हो गई है। प्याज ने भी महंगाई की राह पकड़ ली है। महंगी हुई हरी सब्जियां पहले ही आम लोगों की रसोई से दूर थी। बता दें, रोजगार पर संकट से आम आदमी पहले से ही परेशान है। अब उसके लिए महंगी हो रही सब्जियां मुसीबत बन रही हैं। सब्जियों में सबसे जरूरी आलू गरीबों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। 1 महीने के अंदर आलू 12 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। इस समय आलू ने महंगाई में सेब को भी पीछे छोड़ दिया है। सेब इन दिनों थोक की मंडी में 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस तरह बिक रही सब्जियां, आलू चिप्सोना 15 से 40 रुपए प्रति किलो, प्याज 15-35, टमाटर 20-60, लहसुन 120-160, तरोई 10-30, भिंडी 10-35, हरी मिर्च 20-50, टमाटर 40-60, लौकी 15-30, गोभी 40-80, बैगन 20-30, करेला 30-60, अरबी 20-40, शिमला मिर्च 30-80। ग्राहकों का कहना है कि सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। पहले आलू सस्ता रहता था, इन दिनों आलू गरीबों की रसोई से दूर हो गया है। रोजगार के बाद अब खान पान को लेकर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। रोज दाम बढ़ रहा है और रोज क्या खाए। हर रोज आज कम होगा, कल कम होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। आलू 40 के किलो होते हैं, टमाटर 180 के किलो, तो क्या करें। और मिर्ची देखो तो 50 की 250, और अदरक देखो, कोई भी सब्जी लो तो बहुत महंगी होती है। रोज रोज का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्या करें हम। सब्जी विक्रेता ने कहा कि बता दें, 1 महीने से महंगी सब्जियों ने घर का बजट बिगाड़ रखा है। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो आलू प्याज के भावों में बढ़ोतरी से है। आलू को तो सब्जियों का राजा माना जाता है, प्याज को गरीबों की सब्जी माना जाता है, लेकिन महंगे आलू प्याज ने प्रत्येक व्यक्ति के घर के बजट को बिगाड़ दिया है। 2 महीने पहले जो आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे, वह अब थोक में 27 से 28 और खुदरा में 35 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज।
शाजापुर बस स्टैंड पर आज दलित मुस्लिम एकता मंच के द्वारा मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, जुबान काट दी गई थी, जिसके बाद उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मनीषा ने दम तोड़ दिया। हाथरस में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा रात में मनीषा का घर वालों के बिना मर्जी से अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया, जो सरासर गलत है, जिससे पूरे देश में सोशल मीडिया सहित लोगों ने मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं। दलित मुस्लिम एकता मंच ने कहा कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए मनीषा परिवार वालों को एक व्यक्ति को नौकरी 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और साथ ही दरिंदों को फांसी की सजा हो। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत कपवाड़ी के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव सोहनलाल साहू के खिलाफ पंचायती अनियमितताओं, घूसखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कलेक्टर सौरभ सुमन से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में चबूतरा, रंगमंच कुल 18 बने हैं, लेकिन धरल ताल पर मात्र 12 हैं, जिसमें 6 गायब हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने सचिव की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पूर्व में भी शिकायत किए जाने के बाद भी जिला प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत के मामले को दबा दिया था, लेकिन इस बार अगर सचिव के खिलाफ निष्पक्षता से जांच नहीं की गई तो वह इसको लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री को शिकायत करेंगे। चंदेरी में वाल्मीकि समाज के साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश घावरी एवं मध्य प्रदेश भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष रोहित अहिरवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। बता दें, उत्तर प्रदेश के बलगड़ी के हाथरस की बिटिया के साथ हुई दरिंदगी के लगभग 6 दिन तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया रवैया महिला सुरक्षा के कानून के प्रति संवेदना को दर्शाता है, जिसको लेकर चंदेरी में वाल्मीकि समाज ने रैली निकाली, जिसमें बिटिया के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए। यह रैली चंदेरी नया बस स्टैंड से शुरू हुई, जो एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां अनुभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार राजकुमार कुशवाहा को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति जी से हाथरस में हुए गैंगरेप के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। बहरी के नगझर गांव में बीते दिनों हुई हत्या के आरोपी को बहरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि पुरानी रंजिश तथा पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था झगड़ा। बीते दिन रात्रि लगभग 9 बजे नगझर कैप्टन टोल में गंगा सिंह पिता शंभू सिंह और गौरीलाल के पैसे के लेन देन को लेकर आपस में झगड़ गए थे। झगड़े के दौरान आरोपी रघुनाथ पांडे ने गंगा सिंह के ऊपर डंडे से वार कर दिया। डंडे के घातक वार से उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी घटना के बाद से ही फरार था, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ग्राम नगझर केवटन टोला में मृतक गंगा सिंह पिता शंभू सिंह उम्र 65 वर्ष की जो है शव वहाँ पे प्राप्त हुआ और शव मिलने के पश्चात पुलिस ने मर्ग क्रमांक 77/20 174 CRPC के तहत दर्ज करके पुलिस ने अपनी मर्ग की जांच प्रारंभ करी। मर्ग जांच के पश्चात जो है इसमें अंधी जो इसमें हत्या का जो है पता चला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइबर एविडेंस व अन्य जो है चक्षुदर्शी साक्ष्य के आधार पे पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। अशोकनगर में बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति जो कि कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं, वो एक राहगीर को कॉलर पकड़कर उसे चाटे मार रहे हैं। वजह यह बताई जा रही है कि नेताजी शराब के नशे में थे और वहां से निकल रहे थे। युवक को रोककर अगले गांव छोड़ने की बात कहते हैं तो युवक नेताजी को नहीं जानता था, तो उसने छोड़ने से मना कर दिया।
फिर क्या था, नेताजी उस युवक को जमकर पिटाई करने लगे। दूसरे वीडियो में नेताजी ने उस युवक को सड़क के किनारे बैठा लिया। जब ग्रामीणों ने कहा कि उस युवक को जाने दो तो नेताजी शराब के नशे में वीडियो में दिख रहे हैं और जमकर गालियां देने लगे। बात करते हैं गरियासपुर की, जहां 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी रईस नगर गांव की एकमात्र पुलिया नहीं बन सकी है। पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने से राहगीरों के आवागमन को लेकर असुविधाएं होती हैं। बता दें, गरियासपुर तहसील के दोखेड़ा पंचायत के ग्राम रईस नगर में पिछले 2 वर्षों से सड़क एवं पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज की तारीख तक पुलिया का निर्माण नहीं होने के चलते राहगीरों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। राहगीर राम सेन ने बताया कि अधिक बारिश में अस्थायी पुलिया बह जाती है और हमारे गांव के जाने वाले यही एकमात्र रास्ता है, जिसके कारण बारिश के चलते आवागमन बंद हो जाता है। बीमार मरीजों को खाट पे लाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज एक बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए बड़ा दिन। अटल सुरंग देश को पीएम मोदी ने की समर्पित। दुर्गम वादियों में पहाड़ काटकर बनाई गई सुरंग समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुरंग लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का लोकार्पण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है। आपको बता दें, रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्फीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्फीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं। फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई। लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बता दें कि अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है।
ये समुद्र से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और दोनों स्थानों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आइए जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबे हाईवे टनल अटल टनल में और क्या खास है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए से। अटल टनल से जुड़ी खास बातें। विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची सुरंग है। 3,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये अटल सुरंग सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और 10 मीटर चौड़ी है। कुल्लू जिले के मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को पूरे साल जोड़े रखेगी। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में बनाई गई है। समुद्र तल से करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग को अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ बनाया गया है। अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 3,060 मीटर की ऊंचाई पर बना है। उत्तरी पोर्टल 3,071 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल घाटी में तेलिंग सीसू गांव के नजदीक स्थित है। घोड़े की नाल के आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है। अटल सुरंग की ऊंचाई 5.525 मीटर है। अटल टनल के अंदर से एक बार में 3,000 कारें और 1,500 ट्रक सफर कर सकेंगे। अटल टनल के अंदर वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसे बनाने में डीआरडीओ ने भी मदद की है ताकि इस पर बर्फ और हिमस्खलन का असर ना पड़े। अत्याधुनिक तकनीक से है लैस अटल टनल में स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम भी लगा है, जिसमें सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम, इल्यूमिनेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल है। अटल टनल में सुरक्षा के कई खास फीचर्स हैं, जिसमें टनल के दोनों छोर पर एंट्री बैरियर्स लगाया गया है। सुरंग के भीतर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन है। 60 मीटर की दूरी पर फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म की सुविधा है। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसमें ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की भी सुविधा है। फायर हाइड्रेंट की भी सुविधा है ताकि आग लगने जैसी स्थिति में काबू पाया जा सके। पूर्वी लद्दाख से सटी करीब 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच लगातार तनाव का माहौल जारी है। एलएसी पर टेम्परेचर 50 डिग्री नीचे होने पर भी भारतीय सेना अपने दुश्मनों से डटकर सामना करती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को एक और सौगात दी है। टनल की क्या कुछ खासियत है, आपको दिखाते हैं। अटल सुरंग देश को पीएम मोदी ने की समर्पित। दुर्गम वादियों में पहाड़ काट कर बनाई गई सुरंग समुद्र तल से 3,060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सुरंग घोड़े की नाल जैसा आकार और 9.02 किलोमीटर लंबाई। मनाली और लेह की दूरी में भी अब होगी खासा कमी। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है अटल टनल। अटल सुरंग को बनाने में लगे हैं 10 साल। घोड़े की नाल जैसे आकार वाली ये सुरंग सिंगल ट्यूब डबल लेन वाली है। यह 10.5 मीटर चौड़ी है और मेन टनल के भीतर ही 3.6 गुणे 2.25 मीटर की फायर प्रूफ इमरजेंसी इग्रेस टनल बनाई गई है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस टनल को बनाने में 10 साल लगे। इसे रोज 3,000 कारों और 1,500 ट्रकों का ट्रैफिक झेलने के लिहाज से बनाया गया है। कई घंटों का सफर अब मिनटों में। मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग, लुंगालाचाला और टांगल्ला जैसे पास है।
और भारी बर्फबारी के चलते सर्दियों में यहाँ पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। पहले मनाली से सिस्सू तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे लग जाते थे। अब यह दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। ये टनल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। हर 150 मीटर पर मिलेगा टेलीफोन कनेक्शन। अटल टनल में पहले और आखिरी 400 मीटर के लिए स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। बाकी दूरी में गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा सकती है। इस टनल के दोनों सिरों पर एंटी बैरियर्स लगे होंगे। हर 150 मीटर पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन कनेक्शंस हैं। एक से एक तकनीकी खूबियों से लैस अटल टनल में हर 60 मीटर तक फायर हाइड्रेंट मैकेनिज्म है, ताकि आग लगने की सूरत में उस पर जल्दी काबू पाया जा सके। हर 250 मीटर तक सीसीटीवी कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम है। हर 1 किलोमीटर पर हवा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। हर 25 मीटर पर आपको एग्जिट और इवैक्यूएशन के साइन मिलेंगे। पूरी टनल के लिए ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आत्मनिर्भर होते भारत के विकास की धुरी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब देश का सबसे बड़ा फिल्म सिटी भी होगा। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे। नोएडा में एक अत्याधुनिक फिल्म सिटी का ऐलान कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी फिल्म जगत के विकेंद्रीकरण का संकल्प ले लिया है। भारतीय सिनेमा को एक नया मंच मिलना चाहिए, इस समय की आवश्यकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में नंबर 12 से 2 पर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए आज कई सुनहरे अवसर हैं। प्रदेश में हुए इन्वेस्टर समिट ने विश्व भर के निवेशकों का रुख उत्तर प्रदेश की तरफ कर दिया है। लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध मुख्यमंत्री ने 3 लाख रिक्त सरकारी पदों पर तत्काल नियुक्ति के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां आज 50 लाख से अधिक कारीगरों को नौकरियां और जीने की नई दिशा दे रही है। देश में चीनी खिलौनों को टक्कर देने ग्रेटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा टॉय सिटी खड़ा हो चुका है और आज विश्व भर में यहीं से खिलौने का निर्यात किया जा रहा है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी और करीब 1,50,000 लोगों को सीधे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। देश की बड़ी औद्योगिक शक्ति बनने के साथ साथ उत्तर प्रदेश पारंपरिक कला और लघु उद्योगों का मुख्य केंद्र बन चुका है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय में लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बसा एक गांव आज ही महात्मा गांधी के सिखाए पाठ पर चल रहा है। स्वावलंबन प्रथा के बनाए रखने के इस गांव में लगभग हर घर में चरखा चलता है। मध्य प्रदेश के सतना जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर बसा एक गांव आज भी महात्मा गांधी के सिखाए पाठ पर चल रहा है। स्वावलंबन की प्रथा को बनाए रखने वाले इस गांव के लगभग हर घर में एक चरखा चलता है, जो इनकी जरूरत भी है और परंपरा भी, क्योंकि बुजुर्गों ने महात्मा गांधी से पाठ सीखा और इन्हें विरासत में दे गए। आजादी के इतने साल बाद भी गाँव में ये परंपरा कायम है। जरूरत इन्हें सरकारी मदद की है। कि ये में फायदा नहीं मिला है, हमको कुछ सरकार दे अथा फायदा लड़का बच्चा
कुछ तो इंदिरा गांधी चलाइस रहा चरखा, तो चरखा यही बढ़माइन के खातिर तो चलाइस रहा ना। जी हाँ, सतना जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर रामनगर तहसील के सुलखमा गांव में आज भी महात्मा गांधी के सिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इस गांव की 3000 वाले आबादी वाला गांव में असल में गांधी जी ने जिस स्वावलंबी भारत का सपना संजोया था, उसका पालन आज भी इस गांव में हो रहा है। और चरखे से कपड़े और कंबल बनाकर यहाँ के लोग बेचते हैं। इनका काम भी बटा हुआ है। चरखा चलाकर सूत काटने का काम घर की महिलाओं का होता है, जो घर के बाकी के काम निपटा कर खाली बचे समय में चरखे से सूत बनाती है। इसके बाद का काम घर के पुरुषों का होता है, जो इस सूत से कंबल और बाकी चीजें बुन के काम करते हैं। रामनगर ब्यूरो की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।